तो है गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बीच में आपको पता होगा रमज़ान का महीना भी चल रहा था और ईद भी चला गया, तो इसमें वीडियो बना नहीं सके। तो फाइनली समय निकाल के आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। और इसमें आज हम लोग जो जो टॉपिक है ना, फ़िलहाल के लिए जितने भी कमेंट मेरे पास आए हैं, तो हर एक कमेंट का हम लोग रिप्लाई देंगे। हर एक कमेंट का एक एक रीज़न बनता है, क्योंकि सबका वो अलग अलग क्वेश्चन है, सबका अलग अलग मॉडल है, सब ने क्वेश्चन मांगा है, तो सबका वीडियो तो एक साथ नहीं बन सकता, इसीलिए कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन है उसका आपका रिजल्ट मिल जाएगा, तो आपको भी आसानी हो जाएगा कि मैं कौन सा चीज़ आपको करना चाहिए। तो एक एक कमेंट पढ़ेंगे और एक एक आंसर देंगे, ठीक है ना। अपना अपना कमेंट का आपको खुद से पता चलेगा कि आपने क्या कमेंट किया था। तो पहला जो कमेंट है उसको पहले देखते हैं। तो पहले बात करते हैं हिमालयन का 450 के ऊपर कमेंट आया मेरा। तो हिमालयन 450 में ये कमेंट किया गया है, जो इस हिमालयन 450 में स्पोक व्हील्स लग के आता है, वो जो आपका नॉन ट्यूबलेस होता है, अगर मैं ट्यूबलेस वाला रिंग ऑर्डर करके उसको बैठाते जाऊँ, तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर है जो मुझे फॉलो करना पड़ेगा, और क्या मुझे चेंज करना पड़ सकता है, और जो है उसमें बैलेंसिंग करना होता है या नहीं, ये भाई ने कमेंट किया है। तो इसमें मैं बता दूं कि हिमालयन 450 में मैंने रिसेंटली एक बाइक में चेंज किया है, तो इसमें मुझे जो भी डिफरेंस पता चला है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो मैंने क्या किया, उसका रिंग जो है ऑर्डर करवा दिया था, लेकिन ऑर्डर भी दो तरीके से होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। पहला आपको होता है आपका स्पेयर पार्ट्स के थ्रू, जो होता है हम लोग का वर्कशॉप के थ्रू, है कि नहीं। और दूसरा होता है शोरूम में, जो आपको जीएमए आइटम बोलते हैं। तो दोनों चीज़ अलग अलग है। आप लोग कोई भी वर्कशॉप का आइटम, स्पेयर पार्ट्स वगैरह आपको जीएमए से ऑर्डर नहीं कर सकते। अगर आपको जीएमए से ऑर्डर करना है तो कोई भी आपका जीएमए आइटम वर्कशॉप से ऑर्डर नहीं कर सकते। वो दोनों का पर्टिकुलर मतलब सिस्टम है, पर्टिकुलर काम होता है। अब मैंने क्या गलती किया था, इसका 450 का ऑर्डर मैंने पार्ट्स के थ्रू लगा दिया था। तो पार्ट्स के थ्रू लगाने से क्या होता है ना, उसमें सिर्फ मुझे क्या मिला है, दोनों ही रिंग ही मिला है। उसके साथ और भी सामान रहता है, जैसे इस पॉकेट बैठाने वाला हब्स होता है वो आएगा, उसके साथ जो कपलिंग रबर रहता है वो भी आता है। तो वो क्या होता है ना, एक ही सेट में बन के आता है। तो लेकिन मेरे पास क्या आया ना, सिर्फ रिंग ही आया है, उसका हब्स भी नहीं है, कपलिंग रबर भी नहीं है। तो दोनों सामान मुझे मिला नहीं था। फिर उस आइटम को मैंने हॉल करवा दिया, और फिर से मैंने क्या किया, जीएमए में जाके फिर से ऑर्डर किया, मतलब शोरूम में जाके एक शोरूम के आईडी से एक ऑर्डर करवा दिया। उसमें प्राइस भी डिफरेंस हो गया, लगभग 4-5 हज़ार का डिफरेंस आ गया मेरा, 11,000 या 12,000 के आसपास हुआ था। तो और जो वर्कशॉप से डाला था ना, उसमें आपका 14,000 के आसपास उसका प्राइस मिल गया था। तो शोरूम के थ्रू मैंने जब उसको ऑर्डर किया, तो उसमें मुझे क्या मिला ना, उसमें मुझे पूरा का पूरा किट मिल गया उसका। जैसे कि उसका हब्स, उसका कॉपलिंग रबर, फिर उसका एलओएल, दो रिंग आपका आगे का और पीछे का, वो भी मिल गया। लेकिन उसमें एक बात बता दे, रिंग के साथ ही आपका बैलेंसर जो है होल्ड होके ही आता है, उसको अलग से होल्ड नहीं करना है, क्योंकि वो लग के आएगा। क्योंकि उसको कंपनी जब भी मैन्युफैक्चर करता है ना, तो होल्ड करके ही भेजता है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपका व्हील निकालना है पुराना वाला, और जो टायर है उसको निकालना है, उसके बाद नया में डाल देना है। डालने के बाद जो करेंगे ना, उसका जो हॉप्स है उसको रिप्लेस कर दीजिए, और कॉपलिंग रबर को रिप्लेस करके अपना टायर बैठा लीजिए। सिंपल प्रोसेस है। लेकिन यही है कि आपको ऑर्डर अगर देना है, तो आपको वर्कशॉप के थ्रू नहीं, जीएमए के थ्रू देना है, क्योंकि जीएमए में आपको थोड़ा वो डिस्काउंट मिलेगा, उसमें थोड़ा सस्ता मिलता है। ये हो गया हिमालयन 450 के ऊपर जो कमेंट भाई ने किया था। आशा करते हैं आपको पूरा डिटेल वाला इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। तो दूसरा जो कमेंट है वो 450 के ऊपर ही है, क्योंकि भाई ने बोला है कि इस बाइक के इंजन में इतना कंप्लेन क्यों आता है। तो मैं बता दूं कि 450 के ऊपर मुझे जितना तक पता है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स ने मुझे अब तक कमेंट करके बताया है, तो उनको 450 में कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं दिखा है। तो मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं, तो मुझे भी कुछ दिक्कत वगैरह इतना बड़ा इशू नहीं दिखा है उसमें। हाँ, टेपिट का हल्का वल्का नॉइज़ जो है वो तो आपको पता ही होगा, एसओपी के थ्रू आता है। वो फर्स्ट सर्विसिंग में भी करना पड़ेगा उसको चेकअप, और थर्ड सर्विस में भी आपको वो निकाल के सिम वगैरह चेक करना पड़ता है। वो तो कंपनी पहले ही बोल दिया है कि ये प्रोसीजर है, करना पड़ेगा। बाकी अगर बात करें कुछ बड़ा कंडीशन के ऊपर, तो ऐसा तो मुझे अब तक दिखा नहीं है कि इंजन में ये वाला चीज़ ख़राब हो गया हो, वो वाला चीज़ ख़राब हो गया हो। आपको पता ही होगा, जे सीरीज जब आया था मार्केट में, उसके साथ साथ क्या हुआ था हम लोग का, हर एक बाइक में उसका पिस्टन बैरल ख़राब हो रहा था, ब्लॉक वगैरह जा रहा था, क्रैंक ख़राब हो रहा था उसका, धीरे धीरे बेरिंग ख़राब हो रहा था। लेकिन इस बाइक में ना ऐसा कुछ हम लोग को नहीं दिखा है। 450 बहुत बढ़िया बाइक बना है, उसका इंजन भी बहुत स्ट्रांग है। कूलर में भी अभी तक कुछ भी दिक्कत नहीं दिखा है, वो भी सही है। और बाकी इंजन का बात करें, ओवरऑल सही है। आपको कुछ दिक्कत अगर लगा है तो क्या दिक्कत है मुझे डिस्कस कीजिए, मैं बात करता हूँ। हो सके तो उसको जितना जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करूँगा और बात करके कंफर्म करूँगा। पहले आप मुझे बताया तो सॉरी, कौन सा दिक्कत आपको मिल रहा है। तो आइए बात करते हैं तीसरा कमेंट के ऊपर। तीसरा कमेंट कौन सा है और किस तरह का कमेंट है देख लेते हैं पहले। और ये बता रहे हैं कि क्लास प्लेट कैसे ख़राब होता है, क्लास प्लेट जो है किस तरह से ख़राब होता है, और बाइक को अगर लॉन्ग लाइफ चलाना हो तो क्या करना पड़ेगा।
तो क्लास प्लेट जो है उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो पहले बनाए थे कि क्लास प्लेट जो है ख़राब होने का रीज़न सबसे बड़ा क्या होता है ना, हम लोग का चेन एडजस्टमेंट होता है पहला, और दूसरा जो होता है ना क्लास केबल का जो फ्री प्ले होता है ना वो वाला, ठीक है। ये दो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि एक जो है मेरा क्लास जो है उसका फ्री प्ले कितना है, और जो हम लोग का चेन है क्या वो ज़्यादा टाइट है या फिर जो बहुत ज़्यादा लूज़ है क्या, वो भी आपको देखना है। ये दो चीज़ अगर ध्यान देख के रखेंगे ना, जो चेन का एडजस्टमेंट और क्लास केबल को, तो आपका क्लास प्लेट मुझे जितना लगता है इतना जल्दी नहीं ख़राब होने वाला, क्योंकि हम लोग को जितना पता है बहुत सारे कस्टमर में अगर 10 कस्टमर में अगर मैंने अगर सिलेक्शन किया भी है तो हाईएस्ट एक गाड़ी में ही ख़राब हुआ होगा क्लास प्लेट, क्योंकि बाकी जितने भी है ना वो आराम से उसको मेंटेन करते भी रहते हैं, चलाते भी रहते हैं। और बहुत लोगों का क्या होता है ना, बहुत सारे ऑफ रोडिंग चलते हैं, पानी में चलते हैं, कीचड़ में चलते हैं। बहुत लोग होते हैं कि उसको हाईवे में चलाते हैं, सिर्फ नेशनल हाईवे चला रहे, सूखा सूखा जगह पे चला रहे, पानी इतना नहीं है, तो उन लोग का चेन इतना लंबा नहीं होता, जल्दी जल्दी सूखता भी नहीं है। और जो कीचड़ में चलता है और ऑफ रोडिंग चलता है, गंदा जगह में चलता है, उनका चेन बहुत जल्दी जो है आपका सूख जाता है और आपका जो जाम लग जाता है। तो उनको जाम लगने से उसको क्या करना है, लुब्रिकेशन करना पड़ेगा, चेन को लूज़ करना पड़ेगा और उसको सही तरीके से मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ठीक है, सर्विस 6 महीने के में एक ही बार होता है, तो 6 महीने में अगर एक बार सर्विस हो तो उसको हम लोग 6 महीने के अंदर चेक नहीं करना है, ऐसा नहीं है। हर 10 दिन या फिर 12 दिन के बाद आपको क्लच या फिर चेन को एक बार चेकअप करना है खुद से भी, और हो सके तो आने जाने में अगर कोई टेक्नीशियन आपको मिल गया रास्ते के किनारे में तो उसको सिर्फ यही बताना नहीं भाई थोड़ा क्लास को देख लो और चेन का फ्री प्ले थोड़ा देख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डीलरशिप ही दिखाना है तो आपको होम सर्विस भी करवा सकते हैं, कॉलिंग कीजिए, होम सर्विस मंगवाइए, और डीलरशिप जाके आपको डीलरशिप वाला जो टेक्नीशियन है वो डीलर घर में जाके उसको सही से उसको चेक भी कर देंगे और ठीक भी कर देंगे। ये आपका सर्विस भी है रॉयल एनफील्ड का, आप खुद से करवा सकते हैं। तो क्लास प्लेट आपको खुद से मेंटेनेंस करके रख सकते हैं, अपने जो तरीका है उसको फॉलो कीजिए और अपने जो क्लास प्लेट वगैरह ख़राब हो रहे हैं उसको सही से रख सकते हैं। बाकी अगर बाइक को लॉन्ग लाइफ चलाने की बात हो, जो बहुत लॉन्ग ड्राइव चलाने की बात हो, जब लॉन्ग लास्टिंग हम लोग किस तरह से रखेंगे, तो सब मेंटेनेंस के ऊपर बात है। मेंटेनेंस सही होगा तो बाइक लॉन्ग लाइफ चलेगा। जैसे कि मेंटेनेंस क्या होता है ना, इंजन ऑयल सिर्फ बदलना मेंटेनेंस नहीं होता है, बाइक को सही तरीके से रखना भी होता है, क्योंकि आपका चेन, क्लच, ब्रेक उसको सही तरीके से रखें, एयर फिल्टर टाइमली चेंज करें। तो एयर फिल्टर में मैंने ये भी बताया था कि एक एक सर्विस के बाद ही आपको एयर फिल्टर बदलना है, लेकिन मुझे अभी तक क्या लगा है कि एयर फिल्टर जो है हर 5000 किलोमीटर में बदल ही देना चाहिए। तो एयर फिल्टर 5000 में बदलिए, चेन को समय समय पर लुब्रिकेशन कीजिए, क्लीनर मारिए, चेन को क्लास को समय समय पर टाइट करते रहें, उसको एडजस्ट करते रहें, टायर प्रेशर को चेक करते रहें, धीरे धीरे उसका स्पॉक वगैरह चेक है सही से चेक करवाते रहें। तो यही मेंटेनेंस है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का इतना सारा ख़राब होता ही नहीं है। अगर सही सही से मेंटेनेंस करेंगे तो वो सही से चलता रहेगा। पर बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। चौथा जो कमेंट है वो कमेंट है आपका क्लास प्लेट के ऊपर ही। अब भाई बता रहे हैं कि क्लास प्लेट वारंटी कैसे करें, अगर क्लास प्लेट में वारंटी होता भी है कि नहीं उनको मतलब जानना है, और दूसरा बात अगर वारंटी है तो उसको क्लेम कैसे करें। देखिए, क्लास प्लेट का वारंटी या फिर कोई सामान का वारंटी अगर करना हो ना, वो कस्टमर नहीं कर सकता है, जो भी होगा सिस्टम के अंदर ही होगा, जो वहाँ पे डीलरशिप में सिस्टम वगैरह है वहाँ से ही होता है। अगर आप बाइक में कुछ ख़राब हो रहा है आपका, अगर उसको जानना है कि वो वारंटी में मिल रहा है या नहीं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसको ठीक करने के समय उसको सिर्फ यही पता करना है आपको कि मेरा जो सामान ख़राब हुआ है वो अंडर वारंटी है कि नहीं, पहले चेक कर लो। तो अगर बाइक खोलने से पहले भी आप चेक करवा सकते हैं। सपोज़ मैंने बाइक उसका क्लास प्लेट ख़राब है तो मैं बाइक बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे बाइक जो है पहले खोलने से पहले उसको पता करना है कि उसका वारंटी है कि नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सामान को वहाँ से वो लोग लेके देगा आपको, उसका पार्ट नंबर चाहिए, आपका जॉब कार्ड ओपन करेगा, उन लोग देखेगा कि वहाँ पे जो अंडर वारंटी आ रहा है या नहीं। देखिए, क्लास प्लेट वही है कि ये वारंटी अगर आपको पता करना है तो आपको वही करना पड़ेगा, डीलरशिप जाइए, वहाँ पे आपको चेक करवा सकते हैं अंडर वारंटी में मिल रहा है या नहीं। बहुत सारे लोगों को मिल भी जाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। जो लोग नहीं मिलता वो सही से अगर टाइम उसको मेंटेनेंस नहीं कर रहा है या फिर डीलरशिप में चेकअप वगैरह नहीं करवा रहे तो उसको वारंटी नहीं मिलता है। अगर उन्होंने टाइमली टाइम चेकअप करवा रहे हैं, हर एक चीज़ दिखा रहे हैं, तो आपको वारंटी मिल भी सकता है। अगर सिस्टम में मिलता है तो डीलरशिप कभी ना नहीं कर सकता। अगर आपको डीलरशिप बोल रहा है कि इसका वारंटी नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना, ज़्यादा कुछ नहीं, सिस्टम में दिखा दो वारंटी नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे। अगर सिस्टम वाला एक्सेप्ट कर रहा है कि रॉयल एनफील्ड कंपनी से दे रहा है मुझे वारंटी, तो मुझे चाहिए। बात यही है, क्योंकि मैंने जितना भी वारंटी किया है ना मुझे सिर्फ एक ही बाइक का वारंटी नहीं मिला था, बाकी सबका वारंटी मिल गया था। क्योंकि सिस्टम में एक्सेप्ट हो रहा है तो मैं मना क्यों करूँ, और लोगों को मिल ही रहा है तो देना चाहिए, यही बात होता है। तो अंडर वारंटी का बहुत ज़्यादा इशू बड़ा बात नहीं है, आपको सिस्टम में अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो आपको वारंटी मिल जाएगा।
तो 4 कमेंट का मैंने रिप्लाई दे दिया है। बाकी आपको अगर और भी कमेंट करना है तो कमेंट कीजिए इसके नीचे में, वीडियो के नीचे में नया वाला, तो उसके नीचे में मैं फिर से रिप्लाई कर दूंगा। तो बात यही है कि आप लोग कमेंट करने से मुझे पता रहता है कि क्या आपको दिक्कत मिल रहा है। देखिए वीडियो मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, बाकी आपको दिक्कत जो मिल रहा है तो उसके हिसाब से मैं खुद से ही बनाता हूँ। कोई भी आपको दिक्कत अगर मिल रहा है, डायरेक्ट आपको वीडियो में रिजल्ट ही मिल जाए, उसका आंसर मिल जाए, तो उससे फिर आपको क्या चाहिए, है कि नहीं। तो मुझे जो 4 कमेंट मिला था उस स्पेशली मैंने आपको बता दिया है। बाकी बहुत सारे कमेंट है, धीरे धीरे पढ़ता रहूँगा, आपको वीडियो बना के सुनाता रहूँगा, आपको रिजल्ट दिखाता रहूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे जाके और भी ज़रा कंटेंट देखते रहने के लिए, इस तरह के टॉपिक देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।